हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ ग्रेड 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉब्लम सम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ₹6,500 वर डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग अ सर्टन नंबर ऑफ पर्सनस। तो 6,500 रुपीज़ है, वो कुछ नंबर के पीपल में इक्वली डिवाइड किया है। हैड देयर बीन 15 मोर पर्सन, अगर 15 ज़्यादा पर्सन हो जाते हैं तो हर एक पर्सन को 30 रुपीज़ लेस मिलेंगे। ईच वुड हैव गॉट 30 रुपीज़ लेस। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं टोटल, वो फाइंड करना है। तो जो हमें फाइंड आउट करना होता है वो वैल्यू हम अज्यूम करते हैं। क्या अज्यूम करेंगे? कोई वेरिएबल अज्यूम करेंगे, एक्स वाई ऐसा। तो यहाँ पे क्या किया है, वही चीज़ हमने करी है। लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन बी एक्स, और इन ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन जो एक्स है उसमें कितने अमाउंट डिवाइड होने वाले हैं? टोटल अमाउंट टू बी डिवाइडेड इज 6,500। तो इतना अमाउंट जो है वो एक्स नंबर ऑफ पीपल में डिवाइड करना है। तो शेयर ऑफ ईच पर्सन, तो एक इंडिविजुअल को कितना रुपीज़ मिलेगा? टोटल अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ पर्सन। जितनी हमारे पास टोटल अमाउंट है उसको हम नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड करेंगे, तब हमें एक पर्सन को कितना रुपीज़ मिलेगा वो वैल्यू हमें मिलेगी। तो इस तरीके से हमें शेयर ऑफ ईच पर्सन मिल गया। कब मिला ये? जब नंबर ऑफ पीपल एक्स हैं। अब क्वेश्चन में दूसरा कंडीशन क्या दिया है? जब हैड देयर बीन 15 मोर पर्सनस, अगर 15 पर्सन बढ़ जाते हैं तो न्यू नंबर ऑफ पर्सनस कितना हुआ? टोटल नंबर जो था हमारा वो +15, क्योंकि 15 बढ़ गए हैं पीपल। अब क्या हो जाएगा? शेयर ऑफ ईच पर्सन, ईच पर्सन को कितना रुपीज़ मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ अमाउंट व्हाट वी हैव अपॉन टोटल नंबर ऑफ पर्सनस, x + 15। तो इसका जो वैल्यू मिलेगा वो होगा नंबर ईच शेयर, एक पर्सन को कितना रुपीज़ मिलेगा उसकी वैल्यू मिलेगी हमें इस वाले इक्वेशन से। अब दूसरा क्या दिया है क्वेश्चन में? ईच वुड हैव गॉट 30 रुपीज़ लेस। तो ये कैसे होता है? तो जो हमारी शेयर ऑफ ईच पर्सन है वो वैल्यू माइनस जो हमारी ईच पर्सन की जो शेयर है वो वैल्यू, जिसमें कि 15 लोग बढ़ गए हैं, उस वाली वैल्यू को माइनस करेंगे तो उसका डिफरेंस क्या आ रहा है? 30 आ रहा है। तो इस तरीके से हमको इक्वेशन मिली। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो 6,500 न्यूमरेटर में है कॉमन, उसको बाहर निकाल देंगे। बाहर निकाला तो ब्रैकेट में इस टर्म में क्या बचेगा? 1/x माइनस एज इट इज़ सेकेंड वाले टर्म में क्या बचेगा? 1/x + 15 इज इक्वल टू 30। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये 6,500 जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है लेफ्ट हैंड साइड में, वो राइट हैंड साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे जो ये टर्म है 1/x माइनस 1/x + 15 वो एज इट इज़ रहा है, और यहाँ पे ये 6,500 डिनोमिनेटर में मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो टर्म्स है उसका एलसीएम लेंगे, x × x + 15। इस तरीके से एलसीएम लेंगे, x × x + 15। तो ये हमारा एलसीएम आएगा इस तरीके से। तो क्या है? फर्स्ट टर्म में यहाँ पे x है, x + 15 नहीं है तो न्यूमरेटर में x + 15 मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड टर्म में x + 15 है, x नहीं है तो सेकेंड टर्म में यहाँ पे x मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, और यह माइनस साइन एज इट इज़। नीचे जो है ये इक्वेशन मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो कैसे हुआ? ये x जो है मल्टीप्लाई हुआ x के साथ तो x² बना, ये x मल्टीप्लाई हुआ 15 के साथ तो बना 15x। तो नीचे की टर्म हमारी आई x² + 15x। इस तरीके से ये टर्म हमको मिली है।
अब यहाँ पे क्या किया है, 0 0 था तो कैंसिल कर दिया, तो ये टर्म हमको मिल गई। अब आगे सॉल्व करेंगे, तो कैसे करना है आगे सॉल्व, तो ये 650 जो आया वो उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो LHS वाली डिनोमिनेटर है उसको राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये वो मैं स्टेप लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई का स्टेप। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर, ये 3 जो है वो दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 3x² क्या होगा 3 इंटू x² प्लस ये 15 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या 15, इस तरह से भी कर सकते हो। अगर इस तरह से नहीं करना है तो क्या करना है, जैसे मैंने किया है ऐसे भी कर सकते हो। तो ये मल्टीप्लाई किया, इसको एज इट इज़ रहने दिया, इसका आंसर आया। ये 3 स्टेप ये एज इट इज़ है। अब क्या किया है यहाँ पे, ये जो 3 मल्टीप्लिकेशन में आया है उसको यहाँ पे डिवीजन में ले लिया इस तरीके से, और x² प्लस 15x एज इट इज़ है। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, पर आप जो रूल अप्लाई करते हो वो सही होने चाहिए, तब आपका आंसर हमेशा राइट ही आएगा। अब क्या होगा नेक्स्ट हमारा स्टेप, तो हमारा जो स्टेप है वो ये x² प्लस 15x और वो 9750 जो था उसको 3 से डिवाइड किया, तो ये आंसर आया 3250। अब ये वैल्यू जो है राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो इस तरीके से माइनस हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या आई, x² प्लस 15x माइनस 3250। अब इस 3250 को यहाँ पे मैंने ऐसे फैक्टर्स निकाले हैं। ये जो फैक्टर्स मैंने निकाले हैं, क्यों निकाले हैं, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है। ये जो इक्वेशन आई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, तो हमें ये बीच का जो प्लस 15 है वो नंबर चाहिए। तो इसके फैक्टर्स को मैंने लिखा 50 और 65, इस तरीके से ये दो नंबर्स मेरे पास आते हैं। अगर मैं प्लस 65 करती हूँ और माइनस 50 करती हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा प्लस 15, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इनके जो फैक्टर्स निकलते हैं उसी में से उनको मल्टीप्लाई करके एक ऐसा नंबर दो ऐसे नंबर ढूंढती हूँ जिनको कि या तो दोनों को प्लस करो, दोनों को माइनस करो, या प्लस माइनस करो, तो हमें बीच का जो वैल्यू है वो मिलना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस 65 माइनस 50 ये दो फैक्टर्स में लूँगी। तो इस तरीके से मैंने ये दो फैक्टर्स ले लिए, x² प्लस 65x माइनस 50x माइनस 3250। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन निकलेगा बाहर, तो क्या हो जाएगा x प्लस 65। सेकेंड टर्म में से माइनस 50 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 65। प्लस कैसे आया यहाँ पर, जब हम माइनस साइन कॉमन बाहर निकालते हैं तो यहाँ की जो माइनस साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए ये बात ध्यान रखना है, जब आप माइनस साइन कॉमन निकालते हो बाहर, अंदर जो प्लस माइनस वाला टर्म है वो प्लस हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमको इक्वेशन मिली। आई होप आपको ये साइन का जो रूल है वो अच्छे से समझ में आ रहा है। अब इन में से कॉमन क्या है, x प्लस 65, तो x प्लस 65 कॉमन निकला, बचा क्या x माइनस 50 इक्वल टू 0, x प्लस 65 इक्वल टू 0 और यहाँ पे x माइनस 50 इक्वल टू 0। x क्या हो गया, x इक्वल टू माइनस 65, ये प्लस 65 राइट हैंड साइड गया तो हो गया माइनस 65, ये माइनस 50 राइट हैंड साइड गया तो क्या हो गया प्लस 50, x इक्वल टू प्लस 50। सो नंबर ऑफ पर्सनस के नॉट बी नेगेटिव, माइनस 65 तो पर्सन नहीं हो सकते, तो क्या लेंगे हम वैल्यू x का 50, x की वैल्यू आई हमारी 50। तो हमने x क्या अज्यूम किया था, द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन। तो हमारा ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन कितना है, x है, उसका वैल्यू है 50, तो 50 नंबर ऑफ पर्सन्स। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो x की वैल्यू जो हमारी 50 आई है उसको जो हमने इक्वेशन बनाई थी 6500 अपॉन x माइनस 6500 अपॉन x प्लस 15 इक्वल टू 30, वो उसमें डालेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे 130 आया, इसको सॉल्व करेंगे 100 आया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 30 जो वैल्यू हमारी आई थी यहाँ पे 30 वो हमको मिल जाती है। मतलब हमारा क्वेश्चन करेक्ट है, हमने सॉल्व भी करेक्ट किया है।
इस तरीके से रफ में आप चेक कर सकते हो। तो आई होप आपको ये मेरा जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।